हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज से हम बात करने वाले हैं आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, जिसे हम कार्बनिक रसायन बोलते हैं। ये साइंस की एक ऐसी ब्रांच होती है इसमें हम कार्बन और उसके कंपाउंड की स्टडी करते हैं। वही आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। तो सबसे पहले हम जनरल बात करेंगे कि कार्बन है क्या और कैसे उसके कंपाउंड बनते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इससे प्रीवियस क्लास में भी मैंने आपको बताया कि कुछ आयनी कंपाउंड होते हैं जिनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होते हैं। तो सबसे पहले मैं यदि हाइड्रोकार्बन बोलूँ या ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलूँ या कार्बन और उसके यौगिक बोलूँ, मीन्स कि जिसमें मुख्य तत्व कार्बन होता है और वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा किसी अन्य एलिमेंट के साथ मिलकर जो कंपाउंड बनाता है उसे ही कार्बनिक यौगिक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन यदि हाइड्रोजन के 2 मोल के साथ जुड़ जाए या हाइड्रोजन के 3 अणुओं के साथ जुड़ जाए या हाइड्रोजन के 4 अणुओं के साथ जुड़ जाए तो ये एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा। फिर इसमें आगे आपके चेन जुड़ते रहती है CH3 CH2 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 CH3। तो बहुत लंबी श्रृंखलाएं हो सकती हैं, इनको आप बड़ी क्लासों में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे कार्बन के कुछ यौगिक दिए हैं और उनके गलनांक और क्वथनांक दिए हैं। तो जिस प्रकार से आयनी कंपाउंड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होते हैं, उसी प्रकार ऑर्गेनिक कंपाउंड के या कार्बन के यौगिकों के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी काफ़ी हाई होते हैं। यहाँ पे एक एसिड का फॉर्मूला दिया है CH3COH, जिसे हम एसिटिक एसिड बोलते हैं। इसे ही हम एथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं और सामान्य भाषा में इसे सिरका बोला जाता है। इसका गलनांक 290 केल्विन है और क्वथनांक 391 केल्विन है। याद रखें कि ये केल्विन में दिए हैं। उसी प्रकार क्लोरोफॉर्म CHCl3 एक निश्चेतक पदार्थ होता है, यानी कि जब शल्य चिकित्सा में डॉक्टर सर्जरी करते हैं तो इसका यूज आदमी को सुन्न करने के लिए या बेहोश करने के लिए किया जाता है। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट 209 केल्विन है और इसका क्वथनांक 334 केल्विन है। उसी प्रकार एथेनॉल, अब इसका आप पहली बार नाम सुन रहे हो, ये एक प्रकार का एल्कोहल है। एथेनॉल, ऑल निकल रहा है, मीन्स की एल्कोहल, जिसे हम सामान्य भाषा में शराब बोलते हैं। तो ये अल्कोहल की फैमिली का दूसरा मेंबर है। पहला मेंबर होता है CH3OH, जिसे हम मेथेनॉल बोलते हैं। दूसरा मेंबर होता है CH3CH2OH, जिसे हम एथेनॉल बोलते हैं। उसी प्रकार प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल आगे बढ़ते रहते हैं। इसका गलनांक 156 केल्विन है और क्वथनांक 351 केल्विन है। उसी प्रकार मेथेन CH4, मेथेन भी एक कार्बनिक यौगिक है। इसका गलनांक 90 केल्विन होता है और क्वथनांक 111 केल्विन होता है। तो इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें और नोट्स प्रिपेयर करते रहें। अब हम कुछ बातें पढ़ते हैं जो आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। आपके प्रीवियस नॉलेज को हम जोड़ के बताते हैं कि सबसे पहले आप बैलेंसी के बारे में पढ़ चुके हैं कि संयोजकता किसे कहते हैं। तो मैंने आपको क्लास 9th में भी कई बार बताया है कि किसी तत्व के अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही उसकी संयोजकता कहते हैं और जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होते हैं वही संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम कार्बन और उसके यौगिकों की बात कर रहे हैं, तो हम जानते हैं कि कार्बन, जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, परमाणु क्रमांक, यदि हम कोशों में KLMN में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 2 और 4 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। इसका मतलब है कि इसके अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो इसकी संयोजकता 4 होगी अथवा इसमें 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे। अब हमेशा ये एक होता है उत्कृष्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कोई भी तत्व चाहता है कि उसके अंतिम कोश के जो इलेक्ट्रॉन हों वो पेयर्ड हों, यानी कि उनमें 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएं, या
वो पेयर बना सकें, कोई भी ऑर्बिट उसका खाली ना रहे, तब वो स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात बताई गई है कि बाहरी कोश को पूरी तरह से भर देने अर्थात उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने की प्रवृत्ति के आधार पर तत्वों की अभिक्रियाशीलता समझाई जाती है। आयनिक यौगिक बनाने वाले तत्व सबसे बाहरी कोश से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके या उनका ह्रास करके इसके प्राप्त करते हैं। कार्बन के सबसे बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने के लिए इनको 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने या खोने की आवश्यकता होती है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन की बात करें तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 है, यानी कि इसके अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी या उत्कृष्ट कब होगा? जब ये 4 इलेक्ट्रॉन और प्राप्त कर लेगा, यानी कि इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। अष्टक का मतलब है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो या तो ये 4 इलेक्ट्रॉनों को खो दे, तब इसमें 2 रह जाएंगे, तब भी ये उत्कृष्ट होगा क्योंकि 2 पूरे होते हैं के कोश में। उसी प्रकार या ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले ले, तब ये 4 और 4 8 बना ले, तब इसका उत्कृष्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, यानी कि ये स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर सकेगा। उसी प्रकार जैसे NaCl है, NaCl में Na और Cl होते हैं, इसका 2 8 1 होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और इसका होता है 2 8 7, क्योंकि सोडियम का इलेक्ट्रॉन परमाणु क्रमांक 11 होता है, क्लोरीन का 17 होता है। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करता है कि क्लोरीन से इसके 7 इलेक्ट्रॉन ले लेता है और अपना अष्टक पूरा कर लेता है। अब क्लोरीन के अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके उत्कृष्ट विन्यास प्राप्त कर लेता है, यानी कि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इस प्रकार ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लेता है या इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लेता है। सिमिलरली जैसे हम मैथेन बनने की संरचना को देखते हैं, तो मैथेन में ये है मैथेन CH4, कार्बन में कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। अब कार्बन में कितने हैं? 2 और 4। अब प्रत्येक हाइड्रोजन में 1 1 1 1, यानी कि 4 हाइड्रोजन हो गए। तो ये 4 कार्बन इनसे 1 1 इलेक्ट्रॉन लेके 4 और 4 कितने हो जाएंगे? 8। इस प्रकार से अपना उत्कृष्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेगा। आगे देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ पर से यहाँ पे दिखाया गया है कि कैसे साझेदारी करके ये अपना उत्कृष्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन का एक परमाणु है तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा, जबकि हाइड्रोजन के 2 अणु हैं तो H2 का मतलब 2 हाइड्रोजन हैं तो 2 और 1 और 1 कितने हो जाएंगे? 2। तो इस प्रकार से H2 अणु 1 1 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके क्या बना लेते हैं? H2 बना लेते हैं। इसलिए H और H के बीच कैसा बॉन्ड पाया जाएगा? सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर रहे हैं। उसी प्रकार यदि हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन डायटोमिक होता है, जबकि हाइड्रोजन मोनोएटॉमिक होता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ऑक्सीजन यानी कि O2 हाइड्रोजन, H2 हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, जबकि ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कैसा बॉन्ड पाया जाएगा? डबल बॉन्ड। वो क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, 2 और 6। पहले ऑक्सीजन का, दूसरे ऑक्सीजन में भी 2 और 6 होते हैं। तो इन दोनों में क्या है? 6 हैं इलेक्ट्रॉन अंतिम कोश में। तो इनको कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करनी पड़ेगी कि अष्टक पूरा हो जाए? 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। तो इसलिए O डबल बॉन्ड O, यानी कि डबल बॉन्ड का मतलब है कि ये क्या करेंगे? 2 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेंगे और इस प्रकार से दोनों अपना अष्टक क्या कर लेंगे? पूरा कर लेंगे। 2 4 6 8 और ये क्या कर रहे हैं? यहाँ पे 6 है तो ये वाला O डबल बॉन्ड O का मतलब है कि ऑक्सीजन 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 के बीच कैसा बॉन्ड पाया जा रहा है? डबल बॉन्ड, क्योंकि इनके बीच 2 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है। उसी प्रकार नाइट्रोजन क्या होता है? ट्राई एटॉमिक होता है, त्रिपरमाणुक होता है। क्योंकि नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है दोनों का,
2 और 5 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 2 और 5 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 5 5 यानी कि अंतिम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है। अष्टक पूरा करने के लिए कितने चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर लेता है। जब इसको चाहिए इस प्रकार बना लेगा, जब इसको चाहिए ये भी ले लेगा। तो इस प्रकार से नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड होता है, और हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। नेक्स्ट है, हाँ, तो यहाँ पे मैं आपको बता दिया है मैंने कि जो मेथेन है वो क्या करता है, हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉनों को लेता है, कुल 4 हो जाएंगे। कार्बन के पास 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन है, 4 + 4 मिलकर 8 बना लेंगे। उसी प्रकार अमोनिया का आप बना सकते हैं NH3 H। तो नाइट्रोजन के पास 5 होते हैं, एक यहाँ से ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से लेगा और एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से लेगा। तो 5 और 3 कितने हो जाएंगे? 8। इस प्रकार से नाइट्रोजन अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा, यानी कि इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लेगा या स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार से आप इसमें से इम्पोर्टेंट चीज़ें नोट डाउन कर लें और अपने नोट्स प्रिपेयर कर लें। आगे की क्लास में हम इससे अनदर चीज़ें डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे।